तुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लीज स्टडी फॉर यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने लगे हैं, एक टॉपिक है मल्टीलिंगुअलिज्म, जो कि हमारा कोर्स कंटेंट है सोशल लिंग्विस्टिक BS इंग्लिश 5th सेमेस्टर सब्जेक्ट। उसका हम आज टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं मल्टीलिंगुअलिज्म, और जो इसके प्रीवियस टॉपिक्स हैं वो इस चैनल पे अपलोड हैं। उनका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जो आज का टॉपिक है वो है मल्टीलिंगुअलिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस बारे में आइडिया होना चाहिए कि लिंग्विस्टिक क्या है। ठीक है, लिंग्विस्टिक है स्टडी ऑफ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को स्टडी करना लिंग्विस्टिक कहलाता है। अब जो हमारा सब्जेक्ट है सोशल लिंग्विस्टिक, आया कि हमें इसके बारे में पता है कि व्हाट इज़ सोशल लिंग्विस्टिक। कोई भी हमसे क्वेश्चन कर ले कि व्हाट इज़ सोशल लिंग्विस्टिक, तो हम क्या कहेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन द सोसाइटी एंड द लैंग्वेज। कि मतलब किसी भी सोसाइटी और लैंग्वेज के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या कहलाता है, सोशल लिंग्विस्टिक। अब हम इसका टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मल्टीलिंगुअलिज्म। ठीक है, अब मल्टीलिंगुअलिज्म का मीनिंग क्या है और इसका क्या स्कोप है, क्या नेचर है, ये टॉपिक हम फुली डिस्कस करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड। So, it is the use of more than one languages, either by an individual speaker, by a community of speakers. ठीक है, द वर्ड मल्टीलिंगुअलिज्म इज derived फ्रॉम टू वर्ड्स। अब ये दो लफ्ज़ों से निकला है, मल्टी एंड लिंगुअल। मल्टी मीन मैनी, टू और मोर, एंड लिंगुअल मीन लैंग्वेज। अब वो कह रही हूँ जो मल्टीलिंगुअलिज्म है वो दो लफ्ज़ों से निकला है। एक मल्टी का मीन होता है मैनी, बहुत सारी, और लिंगुअल का मीन लैंग्वेज। कि मतलब ये मिक्सचर है मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुत सारी लैंग्वेजेस का। इसका मीनिंग क्या है कि ये बहुत सारी लैंग्वेजेस का मिक्सचर है, इसको हम कहेंगे मल्टीलिंगुअलिज्म। ये है इसका मीनिंग। अब इसका मीनिंग में वो क्या कह रहे हैं, अ पर्सन हु कैन स्पीक मल्टीपल लैंग्वेज इज नॉन एज अ मल्टीलिंगुअल पर्सन। अब जाहिर सी बात है कि कोई ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा जिसकी जो ग्रिप है वो बहुत ज़्यादा मल्टीपल लैंग्वेजेस में होगी, उसको हम कहेंगे मल्टीलिंगुअल पर्सन। फॉर एग्जांपल, अब मैं हूँ, मुझे पंजाबी आती है, उर्दू आती है, इंग्लिश आती है, उसके अलावा मुझे सराइकी आती है। तो अब क्या होगा कि मेरी बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस पे ग्रिप है, तो मैं क्या हूँ, मल्टीलिंगुअल पर्सन हूँ। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन टिपिकली रेफर टू फर्स्ट लैंग्वेज फर्स्ट एजुकेशन, स्कूलिंग विच बिगिंस इन द मदर टंग एंड ट्रांजिशन टू एन एडिशनल लैंग्वेज। अब वो क्या कहता है कि जो उसकी फर्स्ट एजुकेशन होती है वो उसका होम होती है। एक चाइल्ड की जो फर्स्ट एजुकेशन वो उसका होम है, उसकी मदर टंग है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डिफरेंट जो लिंग्विस्ट है उन्होंने इसको डिफ़ाइन किया है। अकॉर्डिंग टू पर्सन, मल्टीलिंगुअलिज्म इज़ द यूज़ ऑफ सेवरल लैंग्वेजेस। के मतलब क्या है, ये बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस का इस्तेमाल है बाय एन इंडिविजुअल, एक बंदा है, और सोसाइटी, और बहुत सोसाइटी। सम टर्म बायलिंगुअल्स आर डिस्क्राइब मल्टीलिंगुअल। अब बायलिंगुअल को किसको कह रहे हैं, बाय मीन होता है टू, कि मतलब जो पर्सन दो लैंग्वेजेस को बोल सके उसको हम कहेंगे बायलिंगुअल। अब वो कहते हैं कि सम टर्म बायलिंगुअल आर डिस्क्राइब्ड एज अ मल्टीलिंगुअल, बट यूजुअली द टर्म इज रिजर्व फॉर द स्पीकर फॉर सोशल लिंग्विस्टिक सिचुएशन इन विच मोर देन टू लैंग्वेजेस आर यूज्ड। कि मतलब वो कहते हैं कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम बायलिंगुअल को मल्टीलिंगुअल पर्सन भी कह सकते हैं, लेकिन मल्टीलिंगुअल पर्सन वही होगा जिस पे मल्टीपल लैंग्वेजेस पे कमांड होगी। Multilingual is a natural potential available to every human being, rather than usual exception given the appropriate environment. Two languages as a normal as two languages. ठीक है, इसकी डेफिनेशन होगी, इसका मीनिंग हो गया। इसका हम स्कोप देख लेते हैं कि इसका स्कोप क्या है। आर जुडिशल सिस्टम यूज़ वेरियस लैंग्वेजेस। जो हमारा जुडिशल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस का मिक्सचर है। आर सोसाइटी यूज़ डिफरेंट लैंग्वेजेस, इट इज़ अ नीड ऑफ सोसाइटी। हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस का मिक्सचर है, क्योंकि ये सोसाइटी की नीड है। कोई भी बंदा एक लैंग्वेज नहीं बोलता, हर बंदा अपनी डिफरेंट लैंग्वेज बोलता है। फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोफेशन वी नीड डिफरेंट लैंग्वेजेस। किसी भी प्रोफेशन की जो इम्प्रूवमेंट होती है उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा लैंग्वेज का आना ज़रूरी है। फॉर गुड जॉब्स एंड फॉर द गुड इम्प्रूवमेंट ऑफ द बिजनेस, ज़ाहिर सी बात है कि अगर किसी भी जॉब के लिए हम अप्लाई करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लैंग्वेज पे कमांड होनी ज़रूरी है हमारी। मल्टीलिंगुअलिज्म नेचर हम देख लेते हैं।
Multilingualism is universal in nature. It is purely based on the need of society. ज़ाहिर सी बात है कि ये बेस करती है सोसाइटी की नीड्स पे. इट मे बी फोर्स और वॉलंटरी, इट मे बी एडिटिव और सब्सट्रैक्टिव, इट इज़ प्रमोटेड और गिवन टू एन इंडिविजुअल बाय सोसाइटी, it is willful, it is also caused due to migration of people, it spread more at social linguistic level instead of individual level. नेचर देख लिया हमने. अब वो स्कोप ही क्या कहता है कि मल्टीलिंगुअलिज्म इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक फील्ड, कि मतलब ये लिमिटेड नहीं है कि ये किसी स्पेसिफिक फील्ड के लिए है. ऑफ ह्यूमन लाइफ इट्स स्कोप इज़ वेरी लार्ज which can be studied as follows. Education is imparted through multilingualism because of multilingual society. पर्सनली वी आर मल्टीलिंगुअल. जाहिर सी बात है कि हम मुख्तलिफ ज़बानें बोलते तो हम मल्टीलिंगुअल हैं. आर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अस मोर देन 2 लैंग्वेज टू यूज़ फॉर एडमिनिस्ट्रेशन. मल्टीलिंगुअलिज्म इंडियन कॉन्टेक्स्ट. इंडिया इज़ अ मल्टीलिंगुअल कंट्री. अब वो कह रहे हैं कि जो इंडिया है वो एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है. देयर आर मोर देन 1700 लैंग्वेज विच आर स्पोकन एज अ मदर टंग. कि मतलब इंडिया एक वाहिद ऐसा मुल्क है जिसमें 1700 से ज़्यादा लैंग्वेज जो है वो मदर टंग के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं. ये एग्जांपल आप पुट कर सकते हैं. अब इसके करैक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि देयर इज़ अ डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस, फ्री अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज द नॉलेज. अगर हम मल्टीलिंगुअल हैं तो हमारे पास फ्री अपॉर्चुनिटी है इंक्रीज नॉलेज. क्रिएट्स द फीलिंग ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप. लर्निंग प्रोसेस इज कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग. ग्रोथ ऑफ नॉलेज एंड लिबरल एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट्स. अब इसके बेनिफिट्स हैं 5. इसके बेनिफिट क्या है कि अगर हम मल्टीलिंगुअल होंगे तो हमारे पास क्या होगा कि मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी. इम्प्रूव्ड इंटेलेक्ट, इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज. हमारे पास ज़ाहिर सी बात है जब लैंग्वेजेस का नॉलेज ज़्यादा होगा तो अंडरस्टैंडिंग भी हमारी ज़्यादा हो जाएगी. ग्लोबलाइजेशन भी ज़्यादा. वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज. अगर हमारे पास मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होगा तो ज़ाहिर सी बात है हम ग्लोबल लाइज लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं. ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं. रोल ऑफ टीचर देख लेते हैं कि टीचर का क्या रोल है, कि आया टीचर बाइलिंगुअल है, मल्टीलिंगुअल है, क्या है. टीचर नीड टू फर्स्ट इन अ लिबरल माइंडसेट. टीचर विल इनकरेज स्टूडेंट. टीचर जो होते हैं वो इनकरेज करते हैं अपने स्टूडेंट को लर्न अनदर लैंग्वेज. टीचर कैन ऑर्गेनाइज स्टूडेंट ऑन लैंग्वेज. टीचर का अरेंज सॉन्ग, डांस, ड्रामा, रिसाइटेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़. आई थिंक हमारा टॉपिक इधर ख़त्म होता है. सो ये था मल्टीलिंगुअलिज्म. इसकी डेफिनेशन, इसका मीनिंग, इसका स्कोप, इसका नेचर, इसके बेनिफिट्स ये हमने देखे हैं आज की इस वीडियो में. होप यू विल अंडरस्टैंड एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. अगर आपको इसके हवाले से कोई नोट्स चाहिए हो या कुछ भी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं. अगर आपको एग्ज़ाम्स के हवाले से प्रिपरेशन करनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें. इंशाल्लाह मिनिमम फ़ी, अफोर्डेबल फ़ी के साथ आपके साथ कांटेक्ट किया जाएगा और मुकम्मल कोऑपरेशन की जाएगी. सो वी विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.